नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। आगे के विषय में जानना चाहती है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम लेकर चलेंगे और सारे ही प्रश्नों को बड़ी ही स्पष्टता और बड़ी ही बारीकी के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो जो आपके प्रश्न थे, जो आपके मूल प्रश्न थे, वो आपके पारिवारिक जिंदगी को लेके थे और गवर्नमेंट नौकरी को लेके थे। तो उस पर हम मूल रूप से टिप्पणी करने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो पॉजिटिव चीज में ना इनकी अतली बड़ी गद्देदार में लगी। और ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारा एक बड़ा ही अच्छा स्लोगन है कि ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी को ना बड़े ही सुकून, बड़े ही आराम से जीते हैं। आज इस चीज़ को हम बड़ा ही एलोब्रेशन में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं प्रायः वीडियोस में ये बात कहता हूँ कि आपकी गद्देदार हथेली होती है ना, तो आप अपने ज़िंदगी को बड़े मज़े से जी लेते हो, बड़े कंफर्टेबल तरीके से जी लेते हो। अब इसका क्या अर्थ है, इसको किस लॉजिकल तर्क के आधार पर कहा जाता है, क्योंकि जैसा मैं अपने हर वीडियोस में बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर भाग्य रेखा है तो वो आपको पैसा ही क्यों देगा, उसका भी कोई मतलब है। और अगर आपके प्लैनेट्स गड़बड़ हैं या अच्छे हैं, वो आपको अच्छा या खराब फल क्यों देंगे, उसका भी लॉजिकल मतलब है। तो सब चीज़ का लॉजिकल मतलब होता है। हमें उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें इस चीज़ को रटना ना पड़े और हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। सिंपल सा बात है, हमें इस चीज़ को रटना ना पड़े और हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, बस सीधी सी बात है हमारी, सीधी सी बात समझ लो हमारी आप। तो सबसे पहले समझिए कि गद्देदार और करा, इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखो, गद्देदार आप कैसे समझोगे, एक बड़ा ही मेजर क्वेश्चन हो सकता है, लोगों के जहन में उठ सकता है ये सवाल कि गुरुजी आपने कह तो दिया कि गद्देदार हथेली वाले व्यक्ति बड़े ही मजे से अपने ज़िंदगी को बिता लेते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझे कैसे कि हमारी हथेली गद्देदार है। अब जिनकी हथेली करी है उनको भी ऐसा लगेगा कि उनकी हथेली भी गद्देदार है, क्योंकि हथेली तो गद्देदार ही होती है। और जिनकी हथेली गद्देदार है उनको तो डेफिनेटली लगेगी। तो फिर डिफरेंसेस वो कैसे समझे, कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करें। सबसे पहले तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने आना चाहिए कि कौन सी हथेली गद्देदार है और कौन सी हथेली बड़ी करी है। और ये आपके सिखाने के लिए भी है, क्योंकि मैं प्रायः वीडियोज़ में इस चीज़ का चर्चा करता हूँ, इवन आपने कहीं सुना भी होगा। तो आगे अगर आप कोई वीडियो देखो तो आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो देखिए, पहले बातों को समझिए, पहले बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करिए। गद्देदार हथेली कुछ सेकेंडरी मैटर समझो, प्राइमरी ये समझो कि अगर आपकी हथेली का स्किन, अगर आपकी हथेली का स्किन बड़ा ही पतला हो, इतना डिफरेंस तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति का स्किन मोटा है और किस व्यक्ति का स्किन पतला है। अगर आपका स्किन पतला हो, गुलाबी हो, समझना मेरी बात, गुलाबी मोटे हाथ में भी होता है, ऐसा नहीं गुलाबी मोटे स्किन में नहीं होता। पहले तो इसी कंसेप्ट को समझो। आप अपनी हथेली के स्किन को जज करो, वो कितना मुलायम है या कितना पतला है। एकदम हार्ड तो नहीं है। जितना ज़्यादा पतला होगा उतनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी आएगी इस चीज़ को समझने में। देखना, जितना ज़्यादा आपका स्किन पतला होगा उतनी ज़्यादा आप ज़िंदगी में कंफर्टेबल तरीके से बिताओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा स्किन पतला होगा उतनी गद्देदार अवस्था होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पतली स्किन वाले व्यक्ति का ही गद्देदार अवस्था माना जाएगा पूर्ण रूप से। एक गद्दा है, एक कोई प्लेन गद्दा है, उसमें आपने कपड़ा भर दिया बहुत ज़बरदस्त और उसको सिल दिया, तो एक गद्दा का कार्य कर रहा है। और एक गद्दा एकदम मुलायम रुई वाला है, तो उस रुई वाले गद्दे को अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो वो प्रेस हो जा रहा है। लेकिन वो जो कपड़े वाला गद्दा है वो भले ही उसी लेंथ का है या उसी ब्रेथ का है, उतना ही फुला हुआ है, लेकिन वो उतना जल्दी आपका दब नहीं रहा है, उसमें करापन आ रहा है। तो बस यही मेजर डिफरेंस होता है। तो जितना ज़्यादा वो स्किन पतला होता है,
ये तो दूसरी बात हो गई। पहली बात तो ये समझना है, जितना ज़्यादा आपका स्किन पतला होगा उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरा कि जितना ज़्यादा आपका हाथ मुलायम होगा, एकदम कड़ा नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा आपका हाथ मुलायम होगा और प्रेस करने के बाद दब जाएगा, जितना ज़्यादा दब जाए, कंपैरिजन कर लेना एक दूसरे के हाथ से, जिसका ज़्यादा दबेगा। देखो कंपैरिजन नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपको एक समझने के प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आपका हाथ दबे, समझिए वो उतना गद्देदार है। अगर आपके 10 दोस्त हैं, अगर उस 10 दोस्तों में सबसे ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि मेरा हाथ दब रहा है, जैसे ये शुक्र है ये ज़्यादा दब रहा है, मंगल ज़्यादा दब रहा है, बृहस्पति दब रहा है, सैटर्न दब रहा है, सन मरकरी दब रहा है, दोनों मंगल दब रहा है, चंद्रमा दब रहा है, तो समझो भाग्यशाली व्यक्ति हो आप। अब ये तो हो गई समझ की बात कि आखिर हम इस चीज़ को समझे तो समझे कैसे कि मेरी हथेली गद्देदार है अथवा नहीं है। अब दूसरी बात होती है कि ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते क्यों हैं। जैसे इनका देखो, एकदम गद्देदार प्रतीत हो रहा है हथेली, एकदम गुलाबी भी है, गद्देदार भी है, और मैं तो देख रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से कि ये बड़ी कोमल हथेली होगी और बड़ी गद्देदार होगी। अब क्या है ना कि आपकी हथेली ना ये चीज़ बता देती है कि आप आगे चल के कैसा कार्य करोगे, आप मजदूरी करोगे अथवा आप ऑफिस में बैठोगे, ये आपकी हथेली बता देती है। जो व्यक्ति फील्ड वर्क करते हैं, जो व्यक्ति पुलिस लाइन में है, उनकी अच्छी कमाई होती है, अच्छी सैलरी होती है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन उनको फील्ड वर्क करना पड़ता है। और फील्ड वर्क करने मतलब उनको दौड़ना पड़ता है, धूप में, बरसात में और ठंडा में उनको दौड़ना पड़ता है, उनको घर में बैठना नहीं है। फील्ड वर्क का मतलब वही होता है। नो डाउट उनकी नौकरी अच्छी है, लेकिन उनको दौड़ना पड़ता है। और अगर आप उनकी हथेली को छुओगे तो उनकी हथेली करीपन होगी, सबकी नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ लोगों की हथेली बड़ी करी आपको फील होगी। अब बड़े अधिकारी लोग की कड़ी कहाँ से होगी, वो लोग तो बैठ के ही बिताते हैं अपने ज़िंदगी को। लेकिन जो दौड़ रहे हैं, जो डेली चल रहे हैं, उनकी हथेली कड़ी होगी, क्योंकि उनको भगवान ने वही कार्य दिया है और वही कार्य वो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी पर वो कर भी पाएंगे। अगर उनको आप ऑफिस में बैठा दोगे शायद उनसे वो कार्य नहीं होगा, उतने क्रिएटिव वो नहीं होंगे। अगर आप उनको फील्ड वर्क दोगे तो वो कर लेंगे बड़ी आराम से। तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस करके ही आपको धरती पर भेजे हैं। तो जिस भी व्यक्ति का हाथ करा है उसको फील्ड वर्क करना होता है, चाहे वो कितना भी पैसे कमा ले। हम पैसे कमाने को लेके कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। यहाँ पर टिप्पणी की जा रही है वह व्यक्ति कैसा कार्य करेगा, फील्ड वर्क करेगा या कंफर्टेबल जिंदगी जिएगा, एसी में बैठेगा, क्या करेगा, उस पर विचार किया जा रहा है। तो जिस भी जातक की हथेली गद्देदार होती है ना, ऐसे व्यक्ति इस कार्य को कर भी नहीं सकते। अगर वो चाहेंगे भी ना इस कार्य को करना, तो रोज नई नई परेशानी उनकी ज़िंदगी पर आ जाएगी। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये स्वास्थ्य खराब, कभी वो स्वास्थ्य खराब। ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। उनको हाईली मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और जिनकी हथेली कड़ी वर्क की करे होती है ना, तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के कितने भी टफेस्ट कार्य को वो कर सकते हैं, चाहे उनको 24 घंटा खड़ा ही एक पैर पर क्यों ना रहना पड़े। इसलिए पुलिस सब में ना फिजिकल होता है, आपकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि आप कहीं झेलने के काबिल तो हैं। तो वो जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं ना, वो व्यक्ति ऐसे स्ट्रांग नहीं होते, वो व्यक्ति उसके लिए प्रयास करते हैं। तो जिस भी जातक की हथेली गद्देदार होती है वो राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को बिताता है। मस्त कंफर्टेबल एसी रूम में बैठेगा, मस्त कंफर्टेबल अपनी ज़िंदगी बिताएगा, मस्त कंफर्टेबल 10 से 5 का ड्यूटी रहेगा, मस्त कंफर्टेबल तरीके से अपनी लाइफ को बिता लेगा। मैंने तो बहुत डॉक्टर्स का भी हाथ देखा है, जो व्यक्ति 3-3, 4-4 लाख रुपया मंथ कमाते हैं, लेकिन उनकी हथेली बड़ी कड़ी मुझे दिखी। तो जब उनकी मैंने दिन जिंदगी को देखा ना, तो आज ये समस्या, आज वो समस्या, आज यहाँ दौड़ना, आज वहाँ करना है, 1 मिनट का चैन नहीं, 1 मिनट का आराम नहीं। मैंने देखा है। तो ये जो इनकी हथेली है ना, ये बड़ी गद्देदार है। जहाँ पर से ऐसे जातक की ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार रहती है, बड़ी कंफर्टेबल तरीके से बीत जाती है। कितना भी तकलीफ आ जाए, लेकिन आपके कंफर्ट जोन में ही वो तकलीफ आएगा। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कितना भी तकलीफ आ जाए लेकिन वो कंफर्ट जोन में ही रहेगा। आपका कभी भी कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, आप बड़े ही आराम से ज़िंदगी को जिएंगे, चाहे कितने भी तकलीफ में आप क्यों ही ना रहें। तो चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया। ये बड़ी पॉजिटिविटी थी आपके हाथ पर, मुझे इसको एलोब्रेशन में समझाना ही था और मैंने पूर्णतः प्रयास किया इस चीज़ को बड़े ही एलोब्रेशन में समझाने का। अभी और भी पॉजिटिविटी तो मैं देख ही लेता हूँ। एक अच्छी आपकी जीवन रेखा है, कुछ 1-2 दबाव था मैं दिखाऊंगा, और कुछ विशेषकर ये यात्रा के योग बने हैं, और एक अच्छी फेट लाइन आपके हथेली पर है। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये भी देखो भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है।
और एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा, तो सूर्य रेखा तो आपको जस्टिफाई कर ही देती है आपके टैलेंटेड को, ये टैलेंटेड होने को तो ये बता ही देती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी गुणी होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, नो डाउट। फिर एक अच्छी बुध रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, और इसके बाद भी आपकी बुध रेखा आगे चल रही है, और ये भी विशेषकर यात्रा के योग आपके हथेली पर है। पॉजिटिविटी है, और मेन पॉजिटिविटी तो प्लैनेट्स को लेके था, जो काफ़ी क्लियर कंडीशंस में है और काफ़ी अच्छे कंडीशंस में। इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, या कर पा रहा हूँ, या मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। गुलाबी हथेली है तो बड़ी गजब है। अब नेगेटिविटी कुछ थी इनके हथेली पर, वो मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ी बृहस्पति को लेकर संदेहजनक बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति थोड़े से परेशान तो रहते हैं, ऐसे व्यक्ति थोड़े परेशान तो रहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब ही आपकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ होना, तो ऐसे जातक डेफिनेट ही समझो कि ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं किसी ना किसी प्रकार की देखनी पड़ती है। तो ये पारिवारिक समस्याओं को लेके ये एक प्रकार का चर्चा मुझे कर रहा था कि ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं या वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो ये बृहस्पति को लेकर चीज़ें आपके हथेली पर अवस्थित थी। अब दूसरी नेगेटिविटी की अगर हम बात कर लें आपसे, तो दूसरी नेगेटिविटी में आपकी देखो तो यहाँ पर से कुछ कुछ राहु रेखा था, कुछ कुछ एजेस में, उसको भी मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, आगे चल के प्रयास करूंगा। अगर तीसरी नेगेटिविटी थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम से थोड़ा फ्लक्चुएशंस होता है, उसके उपरांत तो भाग्य रेखा तो ठीक ही है, नेगेटिविटी तो नहीं ही मानूंगा मैं। यहाँ पर से थोड़े प्रोफेशन चेंज को इंडिकेट करते हैं, या फिर प्रोफेशन विलंब से शुरू होता है, इस चीज़ को ये बताते हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न थे इनके कि क्या इनको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ मिलेगा, क्या इनकी सरकारी नौकरी होगी, ये इनके बड़े अहम प्रश्न हैं। देखो, सरकारी नौकरी के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हथेली बड़ी शानदार हो। तो इनकी हथेली शानदार तो है, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, गद्देदार है, ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है। अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर, और अब क्या ही चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, तो आपकी जैसे सूर्य रेखा है ना, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, तो क्लर्क लेवल के नौकरी को तो ये 101% इंडिकेट करता है। अगर आपने प्रयास कर लिया ना, तो आपकी भाग्य रेखा भी सक्रिय ही है, आगे भी भाग्य रेखा अच्छी ही चल रही है, और ज़िंदगी के लास्ट तक भी बढ़िया ही दिख रही है हमें। ये भी देख लो, भाग्य रेखा कई ब्रांचेस हैं, तो डेफिनेटली नौकरी प्राप्ति होगी। और जीवन रेखा पर भी विशेष कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। एक होता है डिस्ट्रैक्शंस, एक होता है विशेष डिस्ट्रैक्शंस। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, थोड़ी बहुत कमी है आपकी जीवन रेखा पर, लेकिन कोई बहुत विशेष नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ही तकलीफ दे रहे, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो विशेष कोई समस्या या विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मूल रूपेण प्रयास किया, थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज दिख रहे हैं, उसका मैं उपाय दूंगा। अगर आपने मूल रूप से प्रयास किया तो डेफिनेटली आपकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। अब नहीं तो कब। आज आपकी आयु 30 वर्ष की हो गई है, और अगर आपने अभी 2 साल 4 साल प्रयास नहीं किया, तो आगे आपकी आयु बचेगी ही नहीं। तो फिर आपके मन में एक बड़ा ही दुविधा या एक मन में असंतोषजनक अवस्था लगी रहेगी कि मैंने प्रयास किया होता तो शायद आज हमें कामयाबी मिल जाती। तो मैं प्रयास करने को लेके ही संबोधित ये चीज़ करना चाहूँगा कि प्रयास करिए, सफलता मिलने के आसार हैं। तो बिना प्रयास के सफलता तो कभी नहीं मिलती। तो इनके प्रश्न और इनके नेगेटिव पॉजिटिव अवस्था थी। और एक और प्रश्न बच गए कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो उसको भी हम जीवन रेखा से डिस्क्राइब करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन बचपन से ठीक चली, अच्छे घर में जन्म होता है, थोड़ी बहुत नॉर्मल पारिवारिक समस्याएं, वो तो बचपन में कहीं ना कहीं सभी को देखनी पड़ती है, उसमें कोई बहुत विशेष या बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ आपके डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, तो कुछ हल्के फुल्के डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं। इंडिपेंडेंट सोच के आप हो गई 18 वर्ष की आयु में, 18 के बाद एक 19वें में दिक्कत, एक 22वें में हल्की दिक्कत, 22 के बाद ज़िंदगी ठीक चली आपकी, और एक आपकी 26वें साल में दिक्कत, एक 28वें तक आपकी दिक्कत रही है, 28 में 29 में तक आपकी कोई परेशानी रही है, आपकी अतली मुझे बता रही है। कुछ दबाव थे, राहु रेखा थी, कुछ परेशानी जिंदगी पर आई होगी। 29वें के बाद 30वें में एक प्रगति है, और एक आपकी 32वें में प्रगति, 34वें में है, फिर एक 36वें में, उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, एक 40वें में, 42वें में, 45वें में, 48वें में, 50 में। आप 50 के बाद कुछ विशेषकर यात्रा के योग आपके कंटिन्यू बेसिस पर बने हैं। ये आपकी मान के चल लो 58 ईयर्स तक। 58 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ एक प्रगति, क्योंकि 62 में, 62 के बाद एक आपके 68 में है, 72 में, 72 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। तो अच्छी लाइफ लाइन है, अच्छी ज़िंदगी का परिचय करा रही है, और ज़बरदस्त आपकी मार्च लाइन है जो आपको कहीं ना कहीं ताकत प्रदान कर रही है। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता रखते हैं, और किसी भी चीज़ से ये लोग जरूर से लड़ भी पाते हैं। इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। तो ये बड़ी अच्छी अवस्था है आपके हथेली पर।
अगर मंगल रेखा नहीं रहती थोड़ी परेशानी आपकी ज़िंदगी पर आती। तो बड़ी अच्छी मंगल रेखा है और एक से ज़्यादा मंगल रेखा है, ये कहीं ना कहीं जातक को बहुत ज़्यादा ही ताकत प्रदान करती, एनर्जी प्रदान करती है। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनकी जीवन रेखा का पूर्ण रूप से विश्लेषण था। अब इनके अतली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लान्स लगभग ठीक कंडीशन में है। तो राजयोग कारक हथेली 70% जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, तो मैंने पहले समझाया। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता आपके पास आ जाते हैं। जबरदस्त थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे इच्छा शक्ति के मालिक है ये। लेकिन कुछ हल्की फल्की कमजोरी है, तो कभी कभार ये लोग थोड़े घबराते हैं। बाद बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं। सेकंड फ्रेज बड़ा बड़ा है, ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है, व्यक्ति काफ़ी अच्छे इच्छा और तर्क शक्ति के मालिक है, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। फिर देखो समझदारी का लूप अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। फिंगर के बीच में थोड़े गैप है, ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले होते हैं, लेकिन उतने भी नहीं, अपने पर ही खर्च करते हैं। बाकी यहाँ पर से खड़ी लाइन्स है, ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। ये टेंड कर रही ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, और ईश्वर के प्रति इंसान को श्रद्धा होनी भी चाहिए। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती, ये सैटर्न फिंगर लंबी जा रही है, तो इससे ये सूर्य फिंगर लंबी जा रही, इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक ना बड़े हिम्मती होते हैं, गजब के। और टेंड कर रही है कोई ना कोई टैलेंट जो डेवलप करे, जिससे आप पैसे अर्न करो। बुद्ध फिंगर लंबी है, ये फर्स्ट फ्रेंच के तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। आगे चल के व्यापार करने के भी योग, इनका प्रश्न भी था। तो आप करना चाहेंगे तो बुद्ध रेखा भी हथेली पर अवस्थित है, तो व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं। फिंगर काफ़ी लंबी करी है, आपकी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है, बहुत जबरदस्त क्रिएटिव पर्सन है आप। फिर देखो बृहस्पति, यहाँ पर से दबाव है, ये थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं को दर्शा रही थी। कुछ एक से ज़्यादा लाइन से ये थोड़े बहुत स्ट्रगल्स को दर्शा रही थी, थोड़े धोखे मिलने के योग को। अच्छी आपकी प्रगति के योग जो प्रगति को दर्शाती है। कुछ परोपकारी नेचर है, नॉर्मल है। कुछ पारिवारिक मतभेद या फिर कुछ मानहानि पर सवाल उठता है, या फिर कुछ आपके यश प्राप्ति की कमी को दर्शाती है। बाकी बृहस्पति आपकी अच्छी है वैसे 28 के बाद, तो अच्छा ही फल मिलेगा। जिंदगी 28 तक ही थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है। उसके बाद एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तो बड़ी तेज हैं आप। माइंड बड़ा ही क्लियर है, शार्प है, और एक से ज़्यादा ट्रायंगल जो इसका आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। और ज़बरदस्त हृदय रेखा, व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त हृदय के मालिक हैं और बहुत ही अच्छे हृदय के मालिक हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स आपके तले पर अवस्थित है। जो व्यक्ति ज़रूर से 100% आपकी नेगेटिविटी को ये दूर कर रहा है, इसका मैं पूर्ण रूपेण परिचय देख रहा हूँ। बाकी देखो आपकी मेहनती बहुत ज़बरदस्त हैं आप, और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जो कि आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य के पूरे ही फल को ये दर्शाती है। तो ज़िंदगी का लास्ट तक आपको मिल रहा है। कुछ मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स है, तो माइंड फ्लक्चुएट होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, बेसिक नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, व्यक्ति काफ़ी टैलेंटेड है, और एक नौकरी प्राप्ति का योग तो बना ही रहा है ये। आगे भी सूर्य रेखा बन रही है, लेकिन अभी पूर्णता बनी नहीं है। कुछ आपके एक प्रॉपर्टी के योग जो कि 40वें के बाद है, इसके पहले भी एक हल्के से बने थे, तो ये भी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाती है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस तो बड़े अच्छे हैं। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रांग लाइन से बुद्धि पे खड़ी लाइन से दर्शाती है कि आप कितने तेज हैं, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप। और बुद्धि विवेक से कार्य करते, कभी घबराने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, लड़ने वाली पर्सनैलिटी है, और परिस्थिति से कभी हारने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। फिर देखो दोनों मंगल बहुत अच्छा एनर्जेटिक है, एनर्जी से अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ती है, और एनर्जी से अपने ज़िंदगी पर कार्य करना चाहती हैं, और एनर्जेटिक है, घबराने परेशान होने वाली पर्सनालिटी नहीं है, पराक्रमी है। तो इसी पराक्रम को समझते हुए आगे कार्य करना है, इसी पराक्रम को समझ के आगे जॉब के लिए प्रयास करना है। आपकी नौकरी प्राप्ति के योग पूर्णता बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। तो ज़बरदस्त आपका दोनों मंगल है। फिर देखो कुछ एक कोर्ट कचहरी के लफड़े, तो वो तो लगा ही होगा। बाद बाकी ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है। कुछ यात्रा के लाइन से, विशेषकर यात्रा को दर्शाते, थोड़ी बहुत भागदौड़ी भी रहती है। बाकी ये धन लाभ को भी दर्शाती है, चंद्रमा अच्छी है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, डेफिनेट है। फिर देखो स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा बचपन से ही है, लेकिन कुछ भाग्य रेखा ऐसे करके बनावट में, इसका अर्थ होता है कि भाग्य का साथ मिलना ही तय है, लेकिन कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं धन आगमन में। बाकी भाग्य रेखा मुझे बड़ी क्लियर दिख रही है आपकी। एक मेजर चेंज 28 वर्ष के बाद था, उसके बाद तो बड़ा अच्छा भाग्य रेखा आपका है। उसके बाद आप देखो तो 35 साल तक भी भाग्य रेखा अच्छी है, 35 के बाद भी बड़ी अच्छी दिख रही है हमें। आगे जिंदगी का लास्ट तक भी अच्छी दिख रही है। तो एक मेजर चेंज 28-29 में था, उसके बाद जिंदगी स्मूथ है। एक चेंज आपके 35-36 में आएगा, पॉजिटिव ही है। बाकी प्रॉपर्टी के योग बड़े अच्छे हैं,
बुध रेखा बन रही है तो ये भी कहीं ना कहीं धन लाभ को दर्शाती है, व्यापार से भी धन लाभ को दर्शाती है। ये सब विशेषकर यात्रा के योग है, भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, ये भी यात्रा के योग है जो परस्पर आपकी जिंदगी पर बने हैं। केतु पर्वत पर का फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र बड़ा बढ़िया है, जिंदगी बड़ी लग्जरी में रहती है, पर्सनालिटी अच्छी होती है। कुछ नॉर्मल स्ट्रेस के लाइंस थे, लेकिन बाकी मनी मैनेजमेंट काफ़ी प्रबल है, मनी मैनेजमेंट में माहिर है। प्रॉपर लग्जरी का सुख वो तो मिलना ही है। जबरदस्त शुक्र है, जबरदस्त जिंदगी का परिचय कराता है। जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, इंसान बहुत समझदार है और बहुत पराक्रमी, आयु भी दीर्घायु है, जबरदस्त मंगल है। कुछ नॉर्मल टेंशन्स के योग थे तो कभी कभार सोचती ज़्यादा चिंता मत करो। बाकी थोड़ा गुस्सा पर नियंत्रण रखो, बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप मेरे से पर्सनली इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।